हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे तेलंगाना के रैतु बंधु योजना के बारे में। एक सरकारी कदम जिससे किसानों को उनकी कृषि यात्रा में सहायता मिलती है। मैं हूं विशाल और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे स्कीम की इंपॉर्टेंस, बारीकियां, उसके असर और उसके चारों तरफ घूमते हुए कंट्रोवर्सीज को। चलिए शुरू करते हैं। रैतु बंधु योजना यानी कि किसान इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम तेलंगाना में लॉन्च की गई थी ताकि किसानों को हर साल 2 फसलों के लिए सीधे पैसे मिल सके। सरकार हर किसान को 5,000 रुपए हर फसल के लिए प्रति एकड़ देती है, जिसका टोटल 10,000 रुपए सालाना होता है और ये लगभग 59 लाख किसानों को मिलता है, जिसमें कम से कम 1 एकड़ तक जमीन रखने वाले किसान 18 लाख है, 1 से 2 एकड़ जमीन रखने वाले किसान 14 लाख है, 3 से 5 एकड़ में 11 लाख और 5 से 10 एकड़ जमीन रखने वाले 4.4 लाख किसान हैं। ये स्कीम लॉन्च की गई थी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा। रैतु बंधु स्कीम हर किसान को वार्षिक 10,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करता है, जिससे 1.43 करोड़ एकड़ के क्षेत्र में खेती को सहायता मिलती है। इसमें किसी भी किसान की जमीन की मात्रा पर कोई सीमा नहीं है और इसका अधिकांश लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है, जो तेलंगाना की जनसंख्या के लगभग 55% है और कृषि पर निर्भर है। जान लेते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के बारे में। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर गांव लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन का सुपरविजन करते हैं। किसानों को एक नया पट्टादार पासबुक भी मिलता है, जिसे सिक्योर फीचर्स के साथ बनाया गया है। और सरकार ने लैंड रिकॉर्ड्स को सुधारने के लिए धरनी लैंड बैंक वेबसाइट भी लॉन्च की है। रैतु बंधु का एक बड़ा फायदा यह है कि ये सीधा पैसा ट्रांसफर करता है किसानों के अकाउंट में। स्कीम में फंड्स बैंक बियरर चेक्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिससे किसानों को समय पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है। ये स्कीम भूमि से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान कर रहा है। नए पट्टादार पासबुक के साथ ट्रांसपेरेंट सिस्टम को इंश्योर करने का प्रयास सरकार करती है। ये छोटे और सीमांत किसानों को एम्पावर करने का एक सिग्निफिकेंट कदम है। लेकिन ये स्कीम बिना कंट्रोवर्सी की नहीं है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये इनडिस्क्रिमिनेटली सभी भूमि मालिकों को लाभ देती है, उनकी इनकम और धन की परवाह किए बिना। टेनेंट किसानों को एक्सक्लूड करने पर फेयरनेस और इंक्लूसिविटी पर सवाल उठता है। टेनेंट फार्मर्स मतलब वो लोग जो रेंट पे जमीन लेते हैं और खेती करते हैं, लेकिन जमीन उनके नाम पे नहीं होती। अपोनेंट्स का कहना है कि ये स्कीम वेल्दी लोगों को भी लाभ पहुंचा रही है, जैसे कि सरकारी अधिकारी और व्यापारी। इसके अलावा लीजिंग के जरिए गरीब किसानों को जमीन देना, लेकिन उन्हें स्कीम का कोई लाभ नहीं मिलना, ये कंसर्न्स है जिन पर स्पॉटलाइट है। पॉलिटिकल अपोजिशन स्कीम के मिसयूज को रोकने में सरकार की असफलता का आरोप लगाती है। गरीब किसान जो इस स्कीम के असली हकदार है, मुख्य तौर पर उन्हें स्कीम का लाभ मिल सके, इसलिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गिव इट अप अभियान शुरू किया था। इसका उद्देश्य यह है कि धनवान किसान इस योजना का सहयोग त्याग दे और ये फंड्स को रैतु समन्वय समिति कॉर्पस में पुनः निर्धारित करे। मुख्यमंत्री खुद पहले किसान बने जिन्होंने गिव इट अप अभियान द्वारा स्कीम का त्याग किया। ये स्पष्ट है कि ये स्कीम बहुत से किसानों को क्रूशल फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस और मिसयूज की पॉसिबिलिटीज की कुछ जेन्युइन कंसर्न्स है। इस योजना के आसपास का डिबेट जारी है, जिसमें ये डिस्कस होता है कि इन चैलेंजेस का सामना कैसे किया जाए और साथ ही स्टेट के कृषि विकास के मूल उद्देश्यों को कैसे बरकरार रखा जाए। ये योजना ने कई किसानों पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल पर उठने वाले सवालों का समाधान करना और उसके समन्वित वितरण को सुरक्षित रखना उसकी लंबे समय के सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जान लेते हैं इस स्कीम से जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में एक राज्य मंत्री ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने के बाद योजना का डिस्ट्रीब्यूशन रोक देने का फैसला किया है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने राज्य सरकार को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान इस स्कीम के रबी इंस्टॉलमेंट को वितरित करने की मंजूरी दी थी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर सरकार को यह बता दिया था कि वितरण को प्रचारित न करे। इन शर्तों के बावजूद तेलंगाना सरकार के वित्त एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टी हरीश राव ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ते हुए योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि को प्रचारित किया, जिससे चल रहे चुनाव प्रक्रिया में लेवल प्लेइंग फील्ड में बाधा पैदा हुई है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का आगे क्या होगा और अपने खामियों को पीछे छोड़ते हुए स्कीम आगे कैसे बढ़ेगी, इस पर हमारी ज़रूर नज़र रहेगी। धन्यवाद आप सबको। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमेशा अपने विचार हमसे कमेंट में शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ विशाल, साइनिंग ऑफ।